फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियोस में स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वाला चैप्टर चल रहा था। तो उसमें हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको बता रहे हैं एमओटी थ्योरी। तो ये हमारा रह गया था अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो वैसे इसके जनरल पॉइंट्स है वो हम पहले से एक आधे वीडियो उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं फिर आपको कि वहां की हेल्प से आप बता पाओगे। इसकी हेल्प से आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है उसका एक्सप्लेन कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आएगी वो फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, तो वैसे एमओटी थ्योरी क्या कहती है स्टूडेंट्स कि आपके पास जब आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। मान लो एक ऑर्बिटल इसका कंबाइन तो दो बनते हैं, आप एक बॉन्डिंग बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग। अगर दो कंबाइन हो रहे तो चार बनेंगे, तीन हो रहे तो छह बनेंगे। तो ऐसे करना होता है आपको। तो ये तो सिंपल भी आपने सीखा होगा। मान लो कि आपको कह दे कि हाइड्रोजन का एमओटी डायग्राम बनाओ, तो कैसे करते हो, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो हाइड्रोजन की। दो इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास कितना कर दिया आपने 1s2। फिर आगे अगर हीलियम आ जाता तो आप 2s1 में जाते। तो s2 मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो आपकी ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होती हैं। जैसे ये आपके पास सिंपल थे, मान लिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे एक वाला, और इसमें एक ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग होता है, नाम दे दिया हमने 1s, नाम दे देते हैं सिग्मा 1s। और एक जहाँ यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स, अगर एक ही है 1s2 वाला, इसको लिखते हैं हम सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रॉन दो भरने हैं तो यहाँ पर भर दोगे। अब आपको मान लो कह दिया कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फार्मूला होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं स्टार वाले को, जो बॉन्डिंग है आपके सिंपल इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग वाले स्टूडेंट स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब 1/2 देखो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है, 1/2 दो। एंटी बॉन्डिंग में है कोई नहीं है तो जीरो कर दोगे। 2/2 1 1 मतलब हाइड्रोजन में बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल गया। और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा आपके पास डायमैग्नेटिक। तो ये आप ऐसे सिंपल चेक कर सकते हो। ये तो स्टूडेंट्स एक का ही था 1s2 का, लेकिन मान लो अब की बार लिथियम आ गया, तो लिथियम में क्या होता है 1s2 2s1, तो उसके लिए हमें एक ऑर्बिटल और बनाना पड़ेगा। ठीक है, और 1s कर लिया, फिर सिग्मा 1s 1 स्टार, फिर आएगा सिग्मा 2s फिर 2 स्टार। अगर 6 है किसी में फिर p में चले जाएंगे। तो आपको सिंपल सा ये ऑर्बिटल डायग्राम याद रखना है, तब आप इजीली बना पाओगे, या इक्वेशन भी याद रख सकते हो। तो सबसे पहले आपके भरना होता है आपको इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट सिग्मा 1s में, फिर आपको भरने होते हैं सिग्मा स्टार 1s में, फिर स्टूडेंट सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में। सब में सेम आने वाला है। ठीक है, दो केस पढ़ने हैं अपने को, एक जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन, एक से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन तक का एक केस, और एक पढ़ना आपको 14 से नेक्स्ट वाला केस हो। तो सिग्मा 1s 1 स्टार 2s 2 स्टार, फिर आता है स्टूडेंट्स पाई। अब आपको पता है कि पी के तीन ऑर्बिटल होती हैं। ठीक है, तो px और py को तो पाई लगाना है, और pz को सिग्मा लगाते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है स्टूडेंट्स। फिर आता है आपके पास सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन भरते हो आप, या आप ऐसे एनर्जी का ऑर्डर भी लगा सकते हो। सबसे एनर्जी कम इसकी, ऐसे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का। ये बॉन्डिंग भर दिया, इनका एंटी बॉन्डिंग कर दो। तो पाई स्टार 2px इक्वल टू स्टूडेंट्स पाई स्टार 2py, फिर आ जाएगा स्टूडेंट सिग्मा स्टार 2pz। अप टू कहां तक भरना है ये वाला इक्वेशन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन तक आपको ऐसे करते जाना है। अगर मान लो 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये बिल्कुल इतना सेम लिखोगे फिर से। फिर ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे पहले सिग्मा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं स्टूडेंट्स, फिर भरते हैं हम पाई 2px इक्वल टू पाई 2py में, फिर से इनमें भर देंगे, सेम आ जाएगा। अब मान लो स्टूडेंट्स आपको कह दिया गया कि आप है ना इलेक्ट्रॉन हमें B2 का भर के बताओ। तो आपको B2 मतलब क्या है, बोरोन 5, B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे मतलब ऐसे लिखा है एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हो, ये 2 1 से लिख सकते हो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इसमें हो गए, कितने हो गए 4। फिर आपको 2 इसमें भर दिए 6, 2 कहाँ भर दिए 8। अब स्टूडेंट्स मान लो आपको 10 ही भरने हैं, तो पहले हमें एक इसमें भेजना होता है, एक इसमें, बाद में हम पेयरिंग करवाते हैं। ये भी हमने उस रूल के अकॉर्डिंग भी सीखा था ना। आपके पास मान लो आपको कह दिया कि P2 भरो, तो हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि एक ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये गलत होता है। पहले हमें हर एक में पेयरिंग करवानी पड़ती है, तो वैसे यही करना है। ठीक है, अब हैंड्स रूल ने कहा था ये। अब चेक कर लो स्टूडेंट्स, फार्मूला लगा लो, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6, तो 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने स्टूडेंट्स 4, 6 में से 4 गए तो 2, 2/2 1। तो B2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1। अगर इसको चेक करना है आप तो शॉर्ट ट्रिक से चेक कर लीजिए, ये हमने पहले भी बता रखा है, 3 - 0.5 × n। n होता है स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन आए उसमें से 14 घटा दीजिए, 3 - 0.5। अब n कितना है 10, 14 में से 10 गए तो 4, तो 5 4 2 आ गया, तो 3 - 2 कितना आ गया 1।
तो यहाँ से तो आप चेक कर सकते हो कि आपका ठीक आया नहीं। ये फॉर्मूला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ जाएगा, लेकिन जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स है या बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो उसमें कैसे करना पड़ेगा आपको, ऐसे डायग्राम्स बनाना है एमओटी की फॉर्म में। पहले सिग्मा 1s बनाओगे, फिर 1 स्टार, फिर 2s 2 स्टार, ऐसे। आपको कह दिया कि आप n2 में भरो, n2 मतलब 14 है, तो अब की बार यहाँ तक तो कितने भरे गए हैं, 10। 14 भरने हैं तो यहाँ कर दोगे 11 और 12, फिर 2 इसमें भर दोगे, फिर चेक कर लोगे बॉन्डिंग में कितनी एंटी बॉन्डिंग। अगर 14 से ज्यादा भरने हैं, कह दिया है आपको 16 भरो, 18 भरो, 19 भरो, तो आपको इतना तो सेम करना होता है स्टूडेंट। फिर पहले सिग्मा 2p चैट में भर दोगे, फिर इसमें भर दोगे, फिर स्टार वाले में। और ये सिंपल सा फार्मूला है 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और स्टूडेंट्स आपको ये चेक करना हो कि पैरा है डाई है, तो दो वे होती हैं। एक तो सिंपल जो हमने बताया था, अगर सारे इलेक्ट्रॉन जो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो वो अगर इवन है तो आपके डाया होते हैं, अगर ओड है तो पैरा होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन होता है B2 का और O2 का। ये आपके कैसे मिलते हैं हमें, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, या आप यहाँ एमओटी से कैसे चेक करोगे, जब आपने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर दी है लास्ट वाले में चेक करोगे, अगर आपके इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हैं तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड हैं तो आपके पैरामैग्नेटिक। तो इसकी हेल्प से भी आप ये बता सकते हो कि कौन पैरा होगा कौन डाई होगा, या आप इलेक्ट्रॉन काउंट वाले से चेक कर लीजिए। और इम्पोर्टेंट क्या कैलकुलेट करवाएगा आपसे, बॉन्ड ऑर्डर। तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एमओटी थ्योरी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 ही करने हैं अभी तक आपको। तो एक तो 14 इलेक्ट्रॉन थे कि ये क्वेश्चन याद रखनी है, 14 से ज्यादा हो तो ये याद रखनी है आपको। और सारा काम सेम है, इलेक्ट्रॉन भरना आना चाहिए और ये फार्मूले में पुट करना आना चाहिए, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और जो अभी बताया था इलेक्ट्रॉन को चेक करके ओड इवन, उससे भी आप पैरा और डाई बता सकते हो। तो केमिकल बॉन्डिंग के जो इंपॉर्टेंट थे वो हम कवर कर चुके हैं। उसके नेक्स्ट इसमें एक आधे टॉपिक और रहेंगे तो उसको भी कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स। अगर कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे आपकी क्यूरी सोल्व करने का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।